नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर कंचना झा और मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगी कर्क राशि की। कर्क राशि चंद्र की राशि है। इस राशि में गुरु उच्च के और मंगल नीच के होते हैं। चंद्र की राशि है तो इस राशि के जातक जातिका का मन भी प्रतिदिन जैसे चंद्र का शेप बदलता रहता है, वैसे ही इनके मन की हालत भी वैसी ही होती है। ये तुरंत छनम रुष्टा छनम तुष्टा वाली स्थिति में रहते हैं। चंचल प्रकृति के होते हैं। जलीय राशि है तो जल को जैसे आप जो बह गया उसको आप दोबारा नहीं छू सकते, वैसे ही इनका भी हाल है। मुंह से जो निकल जाता है उसको ये पूरा ही कर ले, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। निकला तो निकला, हुआ तो हुआ, गया तो गया। इस ऐसी स्थिति होती है इन जातक जातिकाओं की। तो क्या ईश्वर ने इस वर्ष आपके लिए ग्रहों और गोचर के माध्यम से आपको क्या देने का सोचा है, क्या दे रहे हैं, क्या देने वाले हैं मई और जून में 2026 में, आज हम इसी का कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप कर्क राशि के हैं तो वीडियो के कमेंट में अवश्य लिखिएगा। अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो वो भी आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका उपाय भी बताऊंगी। तो वो अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपका ध्यान इस पर रहना चाहिए कि जो हमने बीज लगाए हैं उसमें फल आएंगे, फूल आएंगे, कलियां आएंगी या नहीं, खेतों के फसल लहलहाएंगे या नहीं, इन सब बातों का धन जो हमने इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न होगा या नहीं, क्या अचानक से कहीं इनकम बढ़ने वाला है, कैरियर में कहीं कोई बड़ा वो टर्निंग पॉइंट आने वाला है या नहीं, ये सब हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। तो कर्क राशि वालों से रिक्वेस्ट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सभी ग्रहों के गोचर की स्थिति से हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि कौन से ग्रह आपको क्या देने वाले हैं और आपका हेल्थ कैसा रहेगा, वेल्थ कैसा रहेगा और इन आपके कैरियर कैसी रहेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी रहेगी, लव लाइफ कैसी रहेगी, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, पत्नी के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे, परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कैसे संबंध रहेंगे और साथ ही हमें किस समय इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सब बातें मैं बताऊंगी। और ये सब बातें अगर अच्छी होती हैं तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस ऐसे ही आ जाता है घर में। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु के गोचर की। वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में एक बहुत ही मोटिवेशनल बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले गुरु को देखते हैं। गुरु आपके हानि भाव में बैठे हुए हैं, 12th हाउस में। हानि और मोक्ष का भाव है, ये बंधन का भाव भी है। तो अगर कुछ ऐसा किया गया है पिछले कुछ सालों में या महीनों में, तो आपको अभी बंधन हो सकता है, कैद हो सकती है, सजा हो सकती है, जेल हो सकता है। दूसरा, अगर आप अध्यात्म से जुड़े हैं और नहीं भी जुड़े हैं तो अभी आपको धन दान करना, पुण्य करना, ईश्वर पूजा करना, घर में तरह तरह के पूजा रखवाना, ये आपको अभी बहुत अच्छा लगेगा और दान पुण्य पर, पूजा पाठ पर आप अभी बहुत खर्च करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से ही आपको खर्च करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, धर्म भी हो तो भी। भगवान ये नहीं कहते कि सारा मुझ पर लाकर उड़ेल दो, तुम भूखे रहो पूरे महीने, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि गुरु कर्क में कब जा रहे हैं, यानी उच्च राशि के गुरु आपके लग्न में बैठे रहेंगे और चंद्र की राशि में गुरु धन का प्रवाह देंगे। बिल्कुल सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि भी चली जाएगी। ये 2 जून 2026 को उच्च के हो जाएंगे गुरु, आपके लग्न भाव में रहेंगे और सप्तम हाउस पर दृष्टि रहेगी। जो अविवाहित हैं उनका विवाह तय होने वाला है, जो विवाहित हैं ऑलरेडी उनका पत्नी के साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा, अभी बहुत ही अच्छा रहेगा। रिश्तेदारों के साथ
अगर हम सेकंड हाउस को देखते हैं तो रिश्तेदारों के साथ अभी आपको बिल्कुल आप उनमें घुल मिल जाएंगे और बहुत ज्यादा आप उन पर भी खर्च करेंगे। रिश्तेदारों का मतलब सिर्फ पत्नी और माता पिता नहीं होते, और भी अन्य होते हैं, ताऊ होते हैं, मामा होते हैं, नाना होते हैं, दादा होते हैं, और भी अन्य रिश्तेदार होते हैं गांव में, शहर में। तो उन पर आप अभी बिना सोचे, क्योंकि केतु यहाँ बैठा है, दिमाग बिल्कुल दिल से सोचता है, बिना सोचे आपको जहां जरूरत लगेगी आप उस पर खर्च करेंगे। और उनके साथ आपका ये भी आपका रिश्तेदारों के साथ आपका संबंध भी अच्छा रहेगा, बिल्कुल तनाव मुक्त रहेगा। हेल्थ के लिए अब देखते हैं हम शनि को, शनि का गोचर। शनि अभी आपके भाग्य भाव में बैठा है ना। भाग्य का स्वामी गुरु अभी हानि भाव में बैठा है और अष्टम का स्वामी शनि आपके भाग्य भाव में बैठा है। तो अभी आपको गैस, डाइजेशन और आर्थराइटिस ये सब प्रॉब्लम बहुत दिया होगा जब 8th में होंगे शनि। लेकिन अब ये सब आपका धीरे 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 छूटता चला जाएगा। पर आप अभी हेल्थ वाइज ठीक रहेंगे, लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी। बिल्कुल वो कहते हैं ना, एक रूटीन को फॉलो करना है, डेली रूटीन फॉलो करना है और एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना है, ताकि आपका हेल्थ जो है, हेल्थ वाइज आप बिल्कुल ठीक रहें। और देखिए शनि के साथ मंगल की युति भी है 9th हाउस में, तो विदेश जाने का भी आपका वो बन रहा है, अपॉर्चुनिटीज आपके आ रहे हैं। और साथ ही वहां अच्छी बिजनेस डील आपको मिलेगी। लेकिन विदेश जाने के क्रम में कोई चोट लग सकती है, आपको फ्रैक्चर आ सकता है, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है या आग लग सकती है। परिवहन हो सकता है, ट्रांसपोर्ट में लगे या फिर बाद में लगे, लेकिन ये इसमें ऐसा बन रहा है। दूसरा, गुरु और चंद्र अभी जो है सकट योग भी बना रहे हैं, 6-8 का योग बना रहे हैं। तो सकट योग बनाने से आप बहुत ज्यादा, आपके लाइफ में अभी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे 2-3 दिन के लिए, ठीक है। 1 हफ्ता आप मान कर चलिए, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। इसके बाद देखते हैं सूर्य का गोचर। सूर्य का गोचर जो है आपके धन, ये आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छा बना रहा है। उच्च का सूर्य आपके 10th भाव से जा रहा है, आपको बहुत ऊंचे पोस्ट पर ले जाएगा। अगर आप प्रमोशन है बाकी है तो प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा। और बुधादित्य योग भी बन रहा है, बुध है आ रहा है, आ गए हैं वहां पर। तो बुधादित्य योग भी बन रहा है इस बीच में, यानी मई और जून के बीच की बात बोल रही हूं मैं। तो आप, लेकिन बुध अभी अस्त रहेगा, तो आपको कुछ तो भगवान ने बुधादित्य योग बना दिया है, लेकिन आपको अपनी बुद्धि का उपयोग बुद्धिमानी से करना है। बहुत ही जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे आने वाले हैं, और स्पेशली आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो बहुत ही अच्छा समय है अभी आपके लिए। अब देखते हैं आपको अपने वेल विशर्स, जो भी आपके वेल विशर्स हैं, आपके कुलीग हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आपके बड़े हैं, उन सबका आपको सहयोग मिलेगा। आपकी बात पर वो बिल्कुल एग्री होंगे, और लाभ भी होगा धन का, और अचानक से होगा। क्योंकि अचानक से जब जुपिटर जैसे ही कर्क में जाएगा और सूर्य आपके उसमें जाएंगे आय भाव में, तो सूर्य आपका बहुत कुछ अच्छा करेगा, लाभ ही लाभ देगा, इच्छा पूर्ति भी करेगा। लेकिन सूर्य एक क्रूर ग्रह है, तो वो पूरा कर्म कराता है। वो हम जो इंसान जो है ना, विवश होकर कर्म करता है। अगर वश चले तो 90% इंसान चाहेंगे, अगर घर में सब चीज मिल जाए तो 90% इंसान कर्म ही नहीं करेगा। ये कर्म करना उसकी व्यवस्था है, इसलिए करते हैं कर्म। तो आपको हेल्थ बताया, आपको धन संपत्ति के बारे में बताया, जॉब अपॉर्चुनिटीज बताया। उच्च के सूर्य की दृष्टि आपके घर पर रहेगी, तो बड़े बुजुर्गों का आपके साथ बना रहे का साथ आपके साथ बना रहेगा, ये भी बताया।
अचानक से धन लाभ होगा, जैसे आय के स्थान पर गोचर करेंगे। और अब बात करते हैं राहु की। राहु जो है आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहा है। शनि की राशि में राहु का गोचर करना बहुत ज्यादा कष्टकारक होता है। तो फिर भी जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, रिसर्च के फील्ड में है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में है या आईटी सेक्टर में है, इन सब के लिए राहु का गोचर इन्हें जो काम ये कर रहे हैं, जो आविष्कार करना चाहते हैं, जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उसमें राहु सफलता देगा। हाँ, एक बात और है, अष्टम में राहु है तो आपको हर हमेशा भ्रम बना रहेगा कि मुझे कोई बीमारी है, और वो डायग्नोस भी नहीं होगा, डिडक्ट ही नहीं हो पाएगा कि आपको क्या है। ये डिडक्ट नहीं हो पाएगा। 1, 2, 4 डॉक्टर से आपको एडवाइस लेना पड़ेगा, तभी आप शायद कंफर्म हो पाएंगे। भाइयों से सूर्य के साथ मंगल, और मंगल की दृष्टि घर पर, घर के सुख पर, तो भाइयों के साथ टकराव जो था, वो मतभेद मनभेद जो भी था, वो समाप्त हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, सुख शांति से रहेंगे। और बड़े बुजुर्गों का ध्यान तो बिल्कुल रखिएगा इस समय, वरना वसीयत बदल सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। लंबी यात्रा भी मैंने बताया आपको। अब देखते हैं कि संतान क्या दे रही है हमें। तो संतान, गुरु की दृष्टि जो है संतान भाव पर आ जाएगी। उच्च के गुरु की दृष्टि जैसे ही कर्क में 2 जून 2026 को गुरु कर्क में आएंगे, संतान पर दृष्टि रहेगी। जिनको संतान नहीं है उनको संतान सुख मिलेगा, जिनकी संतान है उनके एजुकेशन, उनकी एक्टिविटीज, उनके ऑल राउंड जो भी वो होते हैं, कैरिकुलम होते हैं, उन सब में वो अच्छा करके दिखाएंगे आपको। हर फील्ड में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि गुरु की, उच्च के गुरु की दृष्टि संतान भाव पर है। डिसिप्लिन रहेंगे, पंक्चुअल रहेंगे, आपकी बातों को मानेंगे। लेकिन बस ये है कि आप समय समय पर उनको गाइड करते रहिए, बहुत आवश्यक है उनके भविष्य के लिए। धर्म के नाम पर अधिक बांटने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपको हानि होगी। अब हम उपाय पर आते हैं। उपाय, गुरु का उपाय जो है वो आपको धार्मिक पुस्तकों का दान करें। गुरु जब तक आपके हानि भाव में बैठे हैं, 2 जून से पहले कीजिए, आपको अचानक से धन लाभ होगा। धार्मिक पुस्तकों का दान करें और बड़े व गुरुजनों का को सम्मान दें। साथ ही रत्नों में आप पुखराज, सुनहला या पीला हकीक का पेंडेंट बनाकर पहन सकते हैं या रिंग पहन सकते हैं। पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए आपको मोती अवश्य पहनना चाहिए, चांदी में, बहुत ही अच्छा रत्न रहेगा। और दूसरा, ये जो ग्रहों के गोचर है ना, वो हमें थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं। हम जिस पोजीशन में हैं, मान लीजिए कोई पुलिस कमिश्नर है, तो पुलिस कमिश्नर को क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड हो सकते हैं, डिमोशन हो सकता है। डिमोशन तो नहीं होगा पर सस्पेंड तो हो सकते हैं, डिमोशन तो बहुत दूर की बात है। तो प्रमोशन कहीं ऐसे जगह में हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट के इसमें काम नहीं करेंगे कहने पर, तो प्रमोशन खराब जगह पर हो जाएगी। यही तो होगा कुछ दिनों के लिए। तो क्या होता है, इसके लिए कहा जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद से कहे, बंदे बता तेरी रजा क्या है। आपके पास अगर एक जोड़ी जूते हैं तो आप कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर भी अच्छे से चल सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं कंकड़ों में से एक कंकड़ आपके जूते के अंदर चला जाए तो आपके लिए 4 कदम चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। जूते में, यानी जो कंकड़ हमने कहा अभी आपको इन्वेस्ट नहीं करना, अभी आपको जो चीज नहीं करना वो नहीं कीजिए, जो करने को कहा है वो कीजिए, वरना वो जूते के कंकड़ की तरह आपको सब दिन हानि ही देता रहेगा। इसलिए कंकड़ को निकाल फेंकिए, समस्या को निकाल फेंकिए। किसी को कोसने से, भगवान को, परिवार को, बच्चों को, माता पिता को कोसने से अच्छा है कि हमें कौन सी राह दे दी कंकड़ पत्थर वाली,
अच्छा है कि हम उस कंकड़ को ही निकाल फेंकें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, कमेंट में अवश्य लिखिएगा, शेयर अच्छा लगे तो कीजिएगा और बेल आइकन को पुश कीजिएगा, जरूर दबाइएगा। थैंक यू।